वापस आता हूं शायद साहब, मैं जरा अहमद ओवैस साहब ने भी ज्वाइन किया, मैं आपसे ये सवाल जरूर करूंगा कि ये जो चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी मोहतरमा साहिबा ने और नवाज शरीफ साहब ने साइन किया था, उस पर भी उसकी असल रूह के मुताबिक अमल नहीं हो सका। अब आज चार्टर्ड ऑफ पार्लियामेंट पेश किया गया, 16 रुकनी कमेटी बनाई गई है, लेकिन अहमद ओवैस साहब ने मुझे ज्वाइन किया, जरा उनसे गुफ्तगू शुनीद करते हैं। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? सर 2 दिन की हंगामा खेजी के बाद आज कुछ पुरसुकून किस्म का माहौल पार्लियामेंट के अंदर देखने को मिला। अब ये बात भी की गई कि जनाब अगर पार्लिमानी जो लीडर्स हैं या पार्लिमानी जो शख्सियत हैं वो आपस में बात नहीं करेंगी तो फिर कौन एक दूसरे से बात करेगा? आपको लगता है कि ये चार्टर्ड ऑफ पार्लियामेंट जो है इस पर अमल हो सकेगा? देखिए, बात यह है कि जो जितनी खराबी पैदा हुई है, इस जब तक हमारे अंदर एक एबिलिटी जो है हमारे मेंबरान में और जो लोग एक्सेल करके इस हैसियत में आते हैं, जब तक ये चीज उनके अंदर ये एबिलिटी पैदा नहीं होगी कि वो डिस्पैशनेट होके अपने इंटेलेक्चुअल लेवल को इस तरह ऊंचा ले जाएं कि वो आपके ओहदे के साथ, आपके हैसियत के साथ मुनासबत रखता हो और फिर उसको इस्तेमाल करें अपनी विजडम को डिस्पैशनेट होके मुल्क और कौम के लिए, ना कि पौधे के लिए, ना कि अपने मुखालिफ को जख्म पहुंचाने के लिए। आज जरूरत इस चीज की है, जब तक ये चीज हम में पैदा नहीं होगी कि हमने पॉइंट विन करना है और पॉइंट विन करने के लिए एक दूसरे से स्कोर विनिंग के अंदर हम कहते हैं कि जनाब स्कोर विनिंग के लिए नहायत जरूरी है कि हम एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ हो, मेरे साथ कंधे का उसके कंधों पर मैं बैठूं, दूसरा महसूस करे कि वो उसके कंधे पे बैठे। जब ये सूरत हाल से हम आगे नहीं निकलेंगे तो किसी सूरत मुझे नहीं लगता कि हम किसी बेहतर हालात में आएंगे। तो आज भी ये जो कुछ हुआ है, जो वाकया हुआ है, इसमें जो स्पीकर हैज टेकन इनिशिएटिव, लेकिन ये सिर्फ इनिशिएटिव की हद तक ना रहे, इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएं और वो मास्क लोग जो पैन के अंदर आए थे उनकी निशानदही की जाए। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप आईजी को बुला ले, वो बताएगा कि ये बंदे हमारे थे कि नहीं थे, और अगर नहीं थे तो आप एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे कि ये बंदे कौन थे, किसको जरूरत हुई अंदर आने की इस तरह से मास्क पहन के। पुलिस अगर आई है तो मास्क पहन के क्यों आई है? तो ये बातें ये जब पब्लिक के सामने आएगी तो क्रेडिबिलिटी भी बिल्ट होगी, और अगर नहीं आएगी तो क्रेडिबिलिटी और खराब हो जाएगी। बट सर अगर मैं आपसे पूछूं अहमद ओवैस साहब, आप एक सीनियर रहनुमा भी हैं, आपका कानूनदान भी हैं आप सर, जिस तरह का लबो लहजा गुफ्तगू जो जस्टिफाई करा जा रहा है इस गिरफ्तारियों को, हालांकि मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन मैं आपके सामने सूरत हाल रख रहा हूं। कहा जा रहा है कि जनाब इस गिरफ्तारियों का एक पस मंजर है, वो पस मंजर जाहिर सी बात है जलसा है। जलसे में क्या भाई, आपने कवानीन की खिलाफ वर्जी की, 8 बजे से आपने प्रोलॉन्ग किया जलसा, लेकिन जो गुफ्तगू की गई अली अमीन गंडापुर की, उसके अगले दिन मैंने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर रहनुमा उस पर माजरत खा थे। कल खान साहब ने साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा जो माजरत कर रहा है वो बुज़दिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। सर आपको नहीं लगता कि वो लहजा, वो गुफ्तगू नामुनासिब थी, जिसका जिक्र अभी आप खुद कर रहे हैं कि जनाब पार्लियामेंट के अंदर स्पेस होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए रवादारी होनी चाहिए, तो सर जलसे के अंदर आप खड़े होकर इस तरह से अगर लबो लहजे का इस्तेमाल करेंगे तो फिर तो सूरत हाल बेहतर नहीं होगी, बिगड़ेगी। देखिए ना, जब कोई गुफ्तगू हो रही होती है या तुर्की बतुर्की आप जवाब सवाल कर रहे हैं, उसकी एक बैकग्राउंड भी होती है। पहली बात तो यह कि मैं आई डोंट अप्रूव सच थिंग्स, लेकिन एक एनालिसिस, आई रियली अप्रिशिएट दैट सर। तो जब एनालिसिस करेंगे तो आप इस पर पहुंचेंगे कि उसकी बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये कि एक ने गलत लफ्ज इस्तेमाल कर लिया, गलत फिक्रा बोला, नाजेबा जुबान इस्तेमाल की, उससे कहीं ज्यादा नाजेबा हरकत है कि जब आपने मैंडेट के ऊपर डाका मारा और आप असेंबली में आके बैठ गए और आपको ना ट्राइब्यूनल को चलने दे रहे हैं, ना आप वो 45 और 47 और 45 जो फॉर्म थे उनके ऊपर कोई बात करने को तैयार है, ना आगे आप बात को चलाते हैं। और ये बात छुपी भी हुई नहीं है, हर एक को मालूम है। अब कौम एक तरफ खड़ी है, एक फास्ट लीडरशिप को बेस करके हुकूमत एक तरफ पड़ी है, मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, इकोनॉमी तबाह हो चुकी हुई है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी लोग गुजार रहे हैं उनकी परसेंटेज जो है वो 55% से तजावुज कर रही है।
बताइए मुल्क का हाल क्या हो रहा है। बट अहमद साहब, आप जिस तरह के इल्जामात ना अभी जो 2024 के इलेक्शंस हैं, जो इल्जामात आप लगाते हैं मुस्लिम लीग नून पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, या जो भी अराकीन पार्लियामेंट इस वक्त इलेक्शंस जीत कर आप कहते हैं जनाब हमारी सीटें हैं, हमारे वोटों को तस्लीम नहीं किया गया, यही इल्जामात मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आप पर 2018 में भी लगाते थे। लेकिन सर ये लबो लहजा नहीं था ना सर, पॉइंट ये लबो लहजा नहीं था। मैं ये नहीं कहता, ये रिगिंग की परसेंटेज पाकिस्तान में रही, लेकिन वो एक उस इंतहा तक पहुंची तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। इलेक्शन जो थे वो 8 के इलेक्शन में भी हुई, वो 13 के इलेक्शन में भी हुई, वो 18 के इलेक्शन में भी हुई, और ये इलेक्शन इस इलेक्शन में जो हुई है वो अनप्रेसिडेंटेड है। ये तो आप 10 बजे रिजल्ट बंद कर देते हैं और जो उसके बाद वो काउंटिंग इसलिए नहीं करवाते हैं कि वो काउंट में वो है ही नहीं जो फॉर्म 47 में लिखा हुआ है। एक अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई हुई है। इसलिए मैं कहता हूँ ये इतना नाजुक सूरत हाल है, डेलिकेटली इसको हैंडल करने की जरूरत है, और सबको मिलके कहीं इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठा के या दुश्मनाम दराजी से परहेज करके कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि जहां पे आप मुल्क के तमाम जो हो गई इसको। मैं सर रियली अप्रिशिएट करता हूं आपकी बात को, लेकिन इल्जाम तराशी आपकी तरफ से ज्यादा हो रही है ना, ये तो मशवरा आपको फिर तो हुई है ना, देखो ना, ये तो हुई है जो आप देखो नजर आया। देखे ना आपने एक पार्टी को पहले आपने नाजायज बिल्कुल है क्रिटिकल टाइम के ऊपर, सियासी स्पेस नहीं है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है जी सर, और फिर उसका पार्टी तोड़ दी, पार्टी तोड़ने के बाद उसको इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया, ले लिया उसको कैंपेन करने नहीं दी। इन सारी बातों के बावजूद लोगों ने फिर, और इलेक्शन 10 दिन पहले इमरान खान के 3 केसों में दिन रात चला के उसका जज को बिठा के रियल ट्रायल में रात 1 बजे 2 बजे तक उसको 3 केसों की बातों के बावजूद उसका जब रिएक्शन दिया, इसमें 9 मई का वाकया भी आया, तो फिर मैं आपको यही बात कर रहा हूँ कि इनकी तो आपको मिसाल माजी में नहीं मिलती। हाँ, माजी में एक बहुत बड़ी मिसाल मौजूद है। जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नून लीग ने हमला किया था, उससे बड़ी मिसाल कोई नहीं है। ये 9 मई तो बहुत छोटा सा वाकया उसके मुकाबले में। तो इसलिए ये सारी बातों को जब तक हम भुलाएंगे, इंसान के अंदर अल्लाह ने एक एबिलिटी पैदा की है भुला देने की। चल मैं आता हूं आपकी तरफ, के लिए पीछे को भुलाना। मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा इसी भी आगे चल के।